गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो इंग्लिश का आपका टॉपिक है 12th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगल्स। तो चैप्टर डीप वाटर में राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ शेयर किया है। इस लेसन का जो मेन क्रक्स है, मेन आइडिया है, वो ये है, विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो ये जो लाइन है इस लेसन में कहाँ पर सार्थक सिद्ध होती है एक तरह से, वो हमें इस चैप्टर में बताया है। तो चलो करते हैं स्टार्ट हम अपना चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। आई हियर स्टैंड्स फॉर विलियम डगल्स। तो राइटर हमें क्या कह रहा है? इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, कि ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहां पर YMCA मतलब याकिमा एक रिवर है और उसके वहां पर YMCA एक पूल था। तो वो कह रहा है कि YMCA पूल जो था वो मुझे इसका पूरा अवसर दे रहा था, पूरा मौका दे रहा था, यानी कि जो उसे स्विमिंग सीखने का मन था वहां पर वो इजीली सीख सकता था। YMCA इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस होता है डेंजरस, बहुत ही भयानक। तो याकिमा जो रिवर थी वो बहुत ही भयानक थी, बहुत गहरी थी। मदर कॉन्टिन्यूली warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। तो राइटर ने ये कहा कि उसकी मदर जो थी वो कॉन्टिन्यूसली वार्न करती रहती थी इस रिवर के बारे में कि बहुत ही भयानक है, इसके नज़दीक नहीं जाना, और जो भी लोग इसमें डूब चुके हैं उनकी डिटेल्स वो मुझे बताती रहती थी, मेरे माइंड में फ्रेश रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। तो वो जो पूल था 2 या 3 फीट गहरा था स्टार्टिंग में और बीच में जाकर 9 फीट गहरा था वो, और ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल का यहाँ मतलब है कि डुबकी लगाना यहाँ पर आसान था, इजीली स्विमिंग की जा सकती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो मैंने वाटर विंग्स के पेयर खरीद लिया और पूल की तरफ चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। तो राइटर कहता है कि मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे इस बात से घृणा थी क्योंकि वो बहुत ही पतला था। शो माई स्किनी लेग्स का यहाँ मतलब है कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी पतली टांगों को देखे और उसका मजाक उड़ाए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपनी प्राइड को साइड किया क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखनी थी, डिटरमाइंड था, सीखने की पूरी इच्छा थी मेरी। तो मैंने सोचा कुछ भी करना है, जाना है पानी में। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। तो आगे उसने बताया कि शुरू से ही पानी से मुझे एवर्जन एक तरह से हेटेड कह सकते हैं, घृणा थी जब भी मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये तब हुआ जब फादर मुझे एक बार कैलिफोर्निया की बीच पर लेकर गए जब मैं 3 या 4 साल का था। He and I stood together in the surf। तो राइटर कह रहा है कि मैं और मेरे फादर जो हैं वो वहाँ सर्फ मतलब पानी की झाग होती है बीच के किनारों पर, तो वहाँ वो दोनों खड़े हुए थे। I hung on to him yet the waves
knocked me down and swept over me। तो मैं अपने फादर से बिल्कुल उन्हें पकड़ कर खड़ा हुआ था और तेज वेव्स आई, लहरें आई, उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर पानी आ गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में लगभग डूब ही गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, सांसें एकदम थम गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मेरे फादर हंसने लगे मुझे देखकर, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया जो वेव्स की ओवरपावरिंग फोर्स थी। मतलब जब मैंने ये फील किया कि वेव्स में इतनी पावर है, इतनी फोर्स है, तो उसे देखकर फील करके मुझे बहुत डर लगा। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो मेरी जो YMCA में इंट्रोडक्शन थी, यानी कि YMCA स्विमिंग पूल में जब वो स्विमिंग सीखने जाता है तो वो कहता है कि जब मैं वहाँ एंटर करा मैंने, तो रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, कि वही पुरानी बचपन की जो मेरी यादें थी, जो मेरी बुरी यादें थी, वो ताज़ा हो गई। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही पल में मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। तो मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग शुरू की, हाथों पैरों को मारना शुरू किया और बच्चों को करते हुए देखकर उनकी बाय एपिंग दैम मतलब बाय कॉपिंग दैम, जैसा वो कर रहे थे उन्हें करते हुए देखकर। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। तो मैंने 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में ये प्रैक्टिस की, और जब मैं बिल्कुल जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, पानी में अपने आप को बिल्कुल फील एट ईज होता है अच्छे से, मतलब कंफर्टेबल फील करना। तो जब मैं कंफर्टेबल फील करने लगा तब मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हुआ, एक दुर्घटना हुई। तो वो दुर्घटना हमें इस स्टोरी में बताई गई है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी उस जगह पे। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, पानी बिल्कुल स्टिल था, शांत था, स्थिर था, और जो टाइल्ड बॉटम था उसका मतलब पूल का बॉटम पे टाइल्स लगी हुई थी, वो इतना वाइट और क्लीन था जैसे कि कोई बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो अकेले पानी में जाने में मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर साइड पर बैठ गया पूल के किनारे पर, ताकि कोई और आए तो उसके साथ मैं स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करूँगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old। तो अभी मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय मतलब हट्टा कट्टा सा बड़ा लड़का लगभग 18 साल का वहाँ आया। He had thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पर बहुत गहरे बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। बहुत ही सुंदर उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, आर्म्स और लेग्स पे मसल्स मतलब बॉडी उसकी अच्छी बनी हुई थी। ही येल्ड, येल्ड होता है क्राइड, हे स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, मतलब उसने उसे कहा कि हे स्किनी, स्किनी मतलब जैसे पतले लोगों को कहा जाता है कमेंट करके, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि पानी में डूबना कैसा लगेगा। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और ये कहते ही उसने मुझे उठा लिया और पानी के अंदर एक तरह से फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। मैं जिस तरह से बैठा हुआ था उसी पोजीशन में पानी में लैंड कर गया। swallowed water मतलब पानी मेरे अंदर जा रहा था, and went at once to the bottom और एकदम नीचे चला गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits। मैं बहुत डर गया था लेकिन इतना नहीं डरा कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर जाए। On the way down I planned, जब मैं नीचे जा रहा था
पानी के अंदर। तो मैं प्लान कर रहा था, मतलब माइंड चल रहा है तो कुछ प्लानिंग चल रही है। When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। तो क्या प्लानिंग किया उसने कि जब मेरे पैर नीचे बॉटम पे टच होंगे तो मैं ऊपर की तरफ पूरी फोर्स के साथ जंप करूंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, वहां लेट जाऊंगा और पैडलिंग करते हुए पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, पर रास्ता मुझे बहुत ही लंबा लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जो 9 फीट की गहराई थी वो मुझे 90 की तरह लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मेरे फीट जो हैं नीचे बॉटम पे टच करते, मेरे लंग्स, फेफड़े जो हैं वो ऐसा लगा मुझे पानी भर गया है और बर्स्ट करने वाले हैं। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो जैसे ही मेरे पैर नीचे टच होते हैं बॉटम को तो आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। वैसे तो समन्ड होता है कॉल, बुलाना, लेकिन यहाँ पे गैदर आएगा कि मैंने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उसे इकट्ठा किया और जैसा सोचा था स्प्रिंग अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ कूद मतलब आ जाऊंगा, तो वैसा ही मैंने किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कोक, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर कोक की तरह, एक मछली की तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पर तैरकर बाहर चला जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत धीरे आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ भी नजर नहीं आया बट वाटर, सिर्फ पानी ही नजर आया। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट, थोड़ा येलोइश पानी था। आई ग्रू पैनिकली, बहुत डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने हाथ मारे कि कहीं कोई रस्सी मेरे हाथ में लग जाए जिसे पकड़कर मैं बाहर किनारे पर आ जाऊं, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। येल पीछे मैंने आपको बताया चिल्लाना होता है, कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, मेरी जो आंखें और नाक जो है वो थोड़ा सा पानी से बाहर आया लेकिन मुंह पूरी तरह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, मैं वहाँ पानी के ऊपर हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था कि जैसे बाहर आ जाऊं, लेकिन मेरे अंदर पानी जा रहा था। टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, तो मैंने अपनी टांगें मार के बाहर आने की कोशिश की लेकिन मेरी टांगें बिल्कुल डेड वेट हो गई थी, उनमें दम नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पैरालाइज्ड हो गया हूँ, रिजिड बिल्कुल स्थिर हो गई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई बहुत ही ग्रेट फोर्स, बहुत ही बड़ी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, एक बार फिर से जो नीचे जर्नी थी 9 फीट की वो फिर से शुरू हो गई, यानी कि मैं फिर से पूल की बॉटम की तरफ जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, कि पानी के साथ मैं इस तरह से झगड़ा कर रहा था एक तरह से जैसे कि कोई भयानक सपना देखा हो और उसमें मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मुझे ऐसे लगा कि मेरी सांसें जा रही हैं। माई लंग्स एक, माई हेड थ्रॉब, मेरे लंग्स पेन हो रहे थे, मेरा सिर दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, बेहोशी छा रही थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कोक टू द सर्फेस, फिर से मैंने वही स्ट्रैटेजी याद की कि जैसे ही मेरे पैर
बॉटम पे, तल पे टच करेंगे तो मैं ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड ट्रैश विद माई लेग्स, कि ऊपर पानी पे आके स्लैब पर लेट जाऊंगा और हाथ पैर मारते हुए बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, किनारे पर आकर सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, तो और कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी ही मुझे नजर आ रहा था, गहरा पानी, डार्क कलर का, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा भयानक डर लगा। डर ने मुझे सीज्ड मी मतलब जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसको कोई काबू नहीं कर सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा डर जिसे सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता था जिसने इसे अनुभव किया हो, वरना कोई दूसरा नहीं। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर डर चिल्ला रहा था डर के मारे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, डर के मारे बिल्कुल स्थिर हो गया था, मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो चीखें हैं मेरे गले में वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ जो मेरी हार्ट बीट चल रही थी और जो मेरे हेड में पाउंडिंग हो रही थी, हेड में जो हलचल हो रही थी, उससे पता चल रहा था कि मैं जिंदा था, अदरवाइज मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, तो उस डर के बीच में फिर से मैंने वही स्ट्रैटेजी को याद रखा कि मुझे जंप करना है जैसे ही मैं बॉटम को हिट करता हूँ, मैं टच करता हूँ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइज अंडर मी, और यही सोचते सोचते मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को फील किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे जो टोज हैं, पैरों की अंगूठे उंगलियां हैं, वो उन्हें पकड़ना चाह रहे थे। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी हिम्मत ताकत के साथ ऊपर की तरफ जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस मेरे जंप ने कोई बदलाव नहीं लाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं किसी रस्सी, किसी सीढ़ी या वाटर विंग्स को देख रहा, मतलब ढूंढ रहा था हाथ पैर मार के। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक येलोइश कलर के वाटर ने मुझे घेर लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस डर ने मुझ पर ऐसा होल्ड, ऐसा काबू पा लिया था, गहरा डर लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट, मैं कांप रहा था डर के मारे, चिल्ला रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी आर्म्स हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे हिल नहीं रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज़ें लगाई। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन listen it carefully and have a good day.